बताएगा कोई? किसी को याद है? सोच रहे हैं, सोच रहे हैं। किसी को याद नहीं है? वेरी गुड। आप लोग। हाँ, बोलो बोलो निहारिका। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। हाँ, एनर्जी। पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, फील्ड और पोटेंशियल के बीच का रिलेशन, इसके ऊपर से जो क्वेश्चन है हम आपको थोड़ा रिवाइज भी कराएंगे, फिर स्टार्ट करेंगे। आइए सर, स्क्रीन शेयर करते हैं आपके साथ, ताकि आप लोगों को जल्दी जल्दी काम करवा के हम भेज सके, है ना? अच्छा। मेरे को पता ही था, इसी चीज में तुम हाँ बोल सकते हो, बस और किसी चीज में नहीं बोलोगे। बस भेज दो सर, भेज दो। इतना जुल्म जुल्म क्यों सह रहे हो, है ना? तुम्हें क्या जेल में बुलाया जाता है क्या 6:30 बजे, 6 बजे? बता दो, कोई बात नहीं। नहीं सर। नहीं नहीं, लग तो रहा है मेरे को कि सर 6 बजे जेल में बुला लेते हो सर। पेशी हो जाती है, अगर ना ही करे पेशी तो मम्मी लड़ती है सर, क्यों नहीं लगा रहा क्लास? यस सर। हाँ, पता ही था मेरे को। सर वो तो है। यही चक्कर है, तभी लगाते हो तुम लोग क्लास। देखो भाई, तुम्हारे लिए एक चीज और ऐड करनी पड़ेगी मुझे। देखो, स्क्रीन दिख रही है सबको? नो सर। रुको, सबर सबर। सबर करोगे तभी दिखेगी, ऐसे थोड़ी दिख जाएगी। अब नो। यस सर। यस सर। चलिए सर, लेट स्टार्ट सर देन। मेरी फोन की बैटरी है 1%, तो कृपया मुझे फोन नहीं करिएगा। जो भी मेरे को फोन करेगा तो मेरा फोन स्विच ऑफ करने का जिम्मेवार वही होगा। एक फोन आते ही मेरा फोन टैब हो जाएगा। चिराग कह रहा है कि भाई साहब सुबह सब कब से आ रहा हूँ सर, टाइम पास मत करो, भाग गया। कोई बात नहीं, सॉरी बच्चे। आओ, आज ग्रेविटेशनल फील्ड, पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड थोड़े से न्यूमेरिकल करेंगे। ज्यादा टफ नहीं होंगे, ज्यादा टफ नहीं होंगे सर, टफ तो होंगे ही नहीं। ज्यादा तो क्या, इसके बाद वाले जो क्वेश्चन है ना, वो हम ये कम पूछे जाते हैं ग्रेविटेशन में। ऐसे ऐसे क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 12th में आते हैं, बट यहाँ पर ग्रेविटेशन में कम पूछे जाते हैं, बट हम करेंगे फिर भी सेफ जोन में रहने के लिए। आइए सर, सर हमने कुछ फॉर्मूले करे थे सर। कौन कौन से फॉर्मूले करे थे सर, बता सकता है कोई? सर सबसे पहले तो हमने सर फील्ड का फॉर्मूला पढ़ा था, वो क्या होता था सर? जीएम बाय जीएम अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। उसके बाद सर पोटेंशियल पढ़ा था, क्या होता था सर? माइनस ऑफ जीएम बाय आर। आर। फिर पोटेंशियल एनर्जी भी पढ़ ली थी सर, माइनस ऑफ जी M1 M2 अपॉन आर। राइट। क्लियर है? ये क्या था सर? यस फील्ड। सर। ये क्या था सर? पोटेंशियल। ये क्या था सर? पोटेंशियल, एनर्जी। पोटेंशियल है डिफरेंस। ना? इन सब के आगे क्या लगाना है तुमको? ग्रेविटेशनल। क्या लगाना है सर? ग्रेविटेशनल। ये भी क्या है? ग्रेविटेशनल। ग्रेविटेशनल। मतलब बस सर, मतलब ग्रेविटेशन मतलब, अरे फील्ड कौन सा है? ग्रेविटेशनल फील्ड। पोटेंशियल कौन सा है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी भी कौन सी है सर? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। आइए सर, एक रिलेशन और पढ़ा था सर हमने पोटेंशियल और फील्ड के बीच में सर, वो क्या था सर? पोटेंशियल फील्ड इज इक्वल टू माइनस ऑफ कौन सा सर? माइनस ऑफ डीवी बाय, याद हो तो किसी को? भूल गए, देखो। इज इक्वल टू गुड क्या था? इवनिंग सर। माइनस ऑफ, गुड इवनिंग, माइनस ऑफ डीवी बाय गुड मॉर्निंग सर। डी आर। गुड मॉर्निंग। इज इक्वल टू माइनस ऑफ डीवी बाय डी आर। यानी ये फील्ड जो है वो पोटेंशियल का ग्रेडियंट, इसको, इस टर्म को क्या बोलते थे? जब भी कोई चीज डिस्टेंस के साथ वेरी हो, मैंने बताया था, उसको क्या बोलते थे? ग्रेडियंट। ग्रेडियंट। तो फील्ड क्या है सर? नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। और ये कौन सा ग्रेडियंट है सर? पोटेंशियल ग्रेडियंट। ग्रेडियंट। इन्हीं को आज के फॉर्मूले में बहुत यूज करने वाले हैं हम। अगर फील्ड निकालना हो तो पोटेंशियल का डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू आर। अगर पोटेंशियल निकालना हो तो सर क्या कर देना उसका?
इंटीग्रेशन कर देना है। क्लियर है क्या सबको? हाँ या ना? ई डॉट डी आर कर देना, Yes, sir. ई डॉट डी आर कर देंगे, ई डॉट डी आर। चले आगे। Yes, sir. Yes. चलो फिर आइए, लेट्स स्टार्ट देन, देखते हैं सर कितना हो पाता है। पहला क्वेश्चन ही देख लो। ग्रेविटेशनल फील्ड दे रखा है सर, आराम से करेंगे, कोई ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं है, आराम से करेंगे। ग्रेविटेशनल फील्ड दे रखा है सर ड्यू टू अ मास डिस्ट्रीब्यूशन, कितना दे रखा है सर ई की वैल्यू? Minus K by X cube. एक्स डायरेक्शन में। अच्छा एक बात बताओ, पोटेंशियल कौन सी डायरेक्शन में सबसे ज्यादा होता है, एक्स में, वाई में या जेड में? कोई बताएगा? अच्छा चलो कोई बात नहीं। पोटेंशियल का फॉर्मूला अगर एक्स डायरेक्शन में निकालेंगे तो अलग होएगा, वाई में अलग होएगा, जेड में अलग होगा, इतना तो सबको पता होगा, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. नहीं बच्चे, गलत है ये चीज, ठीक है। पोटेंशियल इज कैसी क्वांटिटी होती है? Scalar. स्केलर क्वांटिटी। तो पोटेंशियल की कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। समझ में नहीं आ रही है होती। बात सबको? याद रखना इस Yes, बात। sir. पोटेंशियल इज कैसी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। Scalar. लेकिन फील्ड कैसी क्वांटिटी है सर? वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर है? तो डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता पोटेंशियल का। तो पोटेंशियल दोबारा बोलो, पोटेंशियल इज Scalar quantity. Scalar quantity. आइए, वेरी गुड, चलिए सर। अच्छा सर, पोटेंशियल दे रखा है सर, और क्या बोलते हैं इसको, फील्ड दे रखा है सर, हमको क्या निकालना है? ग्रेविटेशनल Potential. टेकिंग द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल टू बी जीरो एट एन इंफिनिटी, फाइंड द वैल्यू एट डिस्टेंस एक्स। ओके, हमें फॉर्मूला पता है सर। फील्ड दे रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला तो हमें पता है, क्या होता है सर? डीवी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या, माइनस ऑफ ई डॉट। dr. dr. अब डॉट लगाने की तो जरूरत है ही नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्स में है, और जहां पर हमको निकालना है वो भी एक्स डिस्टेंस पर है। हम ये नहीं कह रहे कि पोटेंशियल एक्स डायरेक्शन में निकालना है, नहीं सर, है ना। पोटेंशियल की डायरेक्शन नहीं होती, पॉइंट पर होता है पोटेंशियल, एक्स पॉइंट पर, किसी एक्स एक्सिस पर किसी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है। तो डीवी का इंटीग्रेशन तो डेल्टा वी होगा, या वी बोलो अभी के लिए, वी V1 से V2 लिख दो, या तुम्हारी मर्जी है, ये लिमिट अभी डलवाता हूं मैं। माइनस ऑफ ई की जगह क्या लिखूं बच्चे? देखो फॉर्मूले में क्या है, ई की जगह Minus K by X cube. माइनस ऑफ के अपॉन एक्स क्यूब, और साथ में अब डी आर है, डी आर की जगह क्या लिख दूं, क्योंकि ये तो एक्स का फंक्शन है, तो यहाँ पर भी क्या लिख दूंगा, डी। dx. करो ट्राई, देखते हैं सर कौन करता है। इसका इंटीग्रेशन तो कर सकते हो ना, लिमिट्स वगैरह भी मैं बताऊंगा, पहले आप सिर्फ इसका इंटीग्रेशन करके बताओ मेरे को। ट्राई करो सब। ओह सॉरी, ये यहाँ पर भी डीवी की जगह मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, बताया करो भाई सर, ये डीवी लिखो या इसको वी लिख दो सीधा, फिर इंटीग्रेशन का साइन क्यों लगा रहे हो? करो भाई, राइट हैंड साइड को इंटीग्रेशन करो, कैसे करोगे? के तो क्या है बच्चों? Constant. तो कहाँ आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। बाहर. माइनस और माइनस मिलकर वहां क्या हो जाएंगे सर? Plus. प्लस और प्लस। एक्स का क्यूब ऊपर जाके क्या हो जाएगा? एक्स का Minus. तो माइनस, एक्स की पावर -3 का इंटीग्रेशन नहीं कर सकते क्या? कर सकते हो सर, पावर में एक ऐड हो जाएगा और उसी से क्या हो जाता है सर? Divide. डिवाइड हो जाता है। करो, करो फटाफट, क्या आ रहा है? अभी मैंने लिमिट्स खत्म नहीं करी। हाँ बोलो बोलो, के X square upon 2. एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आएगा क्या? पावर देखो ध्यान से, एक्स की Cube. Sir, minus. क्यूब। Sir, kx minus q upon IITN क्या लिख रहे हो बच्चे आप? है भाई, चलो कोई बात नहीं, पता नहीं क्या लिख रहा है बच्चा। चलो भाई,
क्या पीयूष है, समझ नहीं आया मुझे बच्चे। पीयूष IIT है ना, ऐसे कह रहे हो? Yes, sir. हमें तुम्हें कैसे पता? Sir, कल समझ नहीं आई मुझे, बताओ तो सही, मेरे को भी बता दो थोड़ा। सर कल केमिस्ट्री पीयूष क्लास ने में बोला बताया था। एक कि वो बच्चा बोलो। IITian है। अच्छा, कल केमिस्ट्री क्लास में पीयूष ने बताया कि वो IITian है। Yes, sir. हाँ, किसको बताया? पीयूष सर को? Yes, सबको। sir. Yes, sir. पीयूष सर कहाँ पूरे है, कौन से कॉलेज में पढ़ता है पीयूष? है मैं पीयूष? पीयूष ठाकुर कौन से कॉलेज में हो? ये नहीं बताया पीयूष ने कौन से कॉलेज में है। अच्छी बात है यार, IITian है तो। पूरे तो फिर क्यों पढ़ रहे? बताओ भाई, फिर क्यों पढ़ रहे हो? अरे मेरे को भी स्टोरी तो बता दिया करो थोड़ी बहुत। एक ही बच्चा बोल के बता दो फिर पूरी, जिसने सुनी है सारी बातें। पीयूष तो कुछ बोलेगा नहीं। अच्छी बात है, हम तो हेल्प करेगा हमारी पीयूष फिर क्वेश्चन सोल्व करने में। पीयूष बच्चे रेज योर हैंड। ना करो भाई बात, कोई बात नहीं। IITian का अलग एटीट्यूड होता है ना, मैं बात Yes, ही नहीं sir. करता। कौन हो सर आप? चलो आगे। ठीक है भाई, सॉरी, आई एम सो सॉरी। आ जाओ भाई, IITian आ जाओ। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा बच्चे? Plus. प्लस। अभी मैं लिमिट्स पुट नहीं कर रहा, हालांकि लिमिट हमें पहले पुट करनी चाहिए, बट करेंगे। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। प्लस तो इसको क्या लिखोगे, माइनस और माइनस को? प्लस K अपॉन एक्स क्यूब। क्यूब। अब अगला क्या हो जाएगा सर? dv। K तो क्या है, कांस्टेंट है। x की पावर क्या आ जाएगी ऊपर? -3 + 1 डिवाइडेड बाय -3 +1। क्लियर है सबको? dv इज इक्वल टू, हालांकि लिमिट्स मेरे को यहां पर भी पुट करनी है, बट रुक जाओ अभी। ठीक, x की पावर -2 और नीचे भी क्या है सर? माइनस -2। तो k इंटू एक्स की पावर -2 डिवाइडेड बाय माइनस -2। dv का इंटीग्रेशन होता है सर v। इसकी भी लिमिट पुट नहीं करी अभी, तो यहाँ पर -2 बाहर आ जाएगा, हाँ या ना? 1 की पावर, और x की पावर -2 नीचे जाके क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर। अभी मैं तुमसे गलती भी पूछूंगा, यहाँ तक क्लियर है सबको, हाँ या ना? यस Yes. किसी को कोई डाउट? नहीं सर। तो v का फॉर्मूला तो आ गया। आओ थोड़ा सा चेक करते हैं। सर क्या यही आ रहा है? -k/2x², क्या यही आ रहा है? Yes, sir. देख लो, किसी को कोई डाउट? अब सर बात आती है लिमिट की। किसकी बात आती है सर? Limit. लिमिट हालांकि कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, लेकिन हमें सीखना है सर लिमिट क्यों पुट करनी है, क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस आया है हमें। जब भी हमने यहाँ पर इंटीग्रेशन निकाला, उसने बोला कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को कहां पर 0 मान लो? इंफिनिटी। इनिशियली कहां से स्टार्ट हो रहे हैं? v इंफिनिटी से, और कहां जा रहे हैं? जिस पॉइंट पर हमको निकालना है, कितने डिस्टेंस पर निकालना है? x। तो यहाँ इसकी लिमिट हो जाएगी v एट इंफिनिटी से v एट x, v एट इंफिनिटी से v एट x, v एट इंफिनिटी से v एट x, सिमिलरली v एट इंफिनिटी से v एट x, v एट इंफिनिटी से v एट x। किसी को कोई डाउट हो रहा है क्या यहाँ तक? बोलिए। नो सर। नो सर। नहीं सर, नहीं हो रहा। अच्छा सर, अच्छा सर, अच्छा 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 सर, फिर इसकी लिमिट भी तो डालो, उस साइड डालो रहे तो। v इंफिनिटी पे कितना डिस्टेंस होता है यार? यहाँ पे तो डिस्टेंस की फॉर्म में लिमिट लगेगी, तो यहाँ अगर v इंफिनिटी है तो x की वैल्यू कितनी होगी सर? इंफिनिटी पर इंफिनिटी होगी सर। और v एट x पर डिस्टेंस कितना होगा सर? ऑब्वियस सी बात है, x होगा। तो यहाँ पर लिमिट क्या डलेगी सर? इंफिनिटी से x, इंफिनिटी से x, यहाँ पर भी मिलेगी सर इंफिनिटी से x, और यहाँ पर भी क्या मिलेगी सर? इंफिनिटी से x। अब लिमिट खोलना सर एक बारी, हालांकि कोई फर्क पड़ रहा है या नहीं देखते हैं। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे, v में पुट करोगे तो ये क्या आ जाएगा? vx माइनस v इंफिनिटी। यहाँ पर तो -12 k कॉमन ले लो, x का स्क्वायर करोगे तो अपर लिमिट 1/x², लोअर लिमिट 1/इंफिनिटी। इंफिनिटी तो क्या ही होता है सर? 0. जीरो। तो सर यहाँ पर देखो इक्वेशन क्या लग रही है सर?
Vx माइनस V इन्फिनिटी किसके इक्वल है? माइनस ऑफ हाफ K अपॉन 2x एक्स square. X square. अच्छा, इन्फिनिटी पर उसने पोटेंशियल कितना बोला हुआ है सर? 0 जीरो। Zero. तो V एट इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी हो गई? 0। 0. 0 वैल्यू कितनी आ गई? माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। तो वी एक्स Yes, कितना आया? sir. माइनस K upon 2 square क्लियर है? क्या पहले यही नहीं आया था? यही आया था लिमिट पुट करने से पहले, लेकिन लिमिट पुट करनी है सर, लिमिट पुट करनी है। कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि इसने पोटेंशियल इन्फिनिटी पर क्या माना हुआ है? 0 पर। 0. लेकिन हमको पता है सर ये पोटेंशियल का डिफरेंस आएगा जब लिमिट्स पुट करनी ही करनी है, चाहे आंसर कैसे भी आए। समझ में आ रहा है सबको? हाँ या ना? हम लिमिट Yes, पुट sir. करेंगे। दोबारा बोलो सब, हम लिमिट पुट करेंगे। हम हमारा limit पहला करेंगे। ये आगे तुम्हें पता लगेगा ये चीज कि क्यों ऐसा कर रहा हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब जाओगे ना तब तुम्हें पता लगेगा ये सर ऐसा क्यों बोल रहे थे। Yes, sir. चलो सर आइए, अब ये क्वेश्चन देखो। अब ये शेल का है, अभी इसके लिए रुक जाओ एक बारी के लिए, इसके ऊपर आएंगे। इस पर आ जाओ सर, पोटेंशियल एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 4 पार्टिकल्स। मैंने आपको सबको बताया था पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, याद है क्या सबको? थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल था, अगर ये M1 था, ये M2 था और ये M3 था। M3. अगर ये L है, ये भी L, अच्छा इसको L1 बोल दूं, अभी L2 बोल दूं और इसको क्या बोल दूं? L3। सर इक्विलेटरल की तो तीनों स्ट्रेंथ इक्वल होती है, मुझे भी पता है इक्वल होती है, बट फॉर्मूले के लिए मैं आपको जान करके बता रहा हूँ ताकि आपको चीजें याद रहें। तो कैसे करते थे टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम? सर पोटेंशियल एनर्जी का मतलब सर ये कहां से उठा के ला रहे हैं सारे मासेस? इन्फिनिटी इन्फिनिटी से। Infinity. तो सबकी पोटेंशियल एनर्जी ऐड कर देते थे सर। कितने कॉम्बिनेशन बनते थे वो कैसे निकालते थे सर? n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल। n minus r factorial इसके कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे देख के? इसके कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे बताओ? 6। कैसे? n की वैल्यू क्या पुट करोगे? 3 कितने मास है? 3। और एक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में कितने मास एडजस्ट होते हैं? 2, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है? G m1 m2 अपॉन r। तो एक बारी में 2 मास, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। समझ में आ रहा है सबको? कैसे निकालोगे? कितने कॉम्बिनेशन मिलेंगे? ये तो खत्म। यहाँ पर 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल कितना होता है सर? 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2। कितने कॉम्बिनेशन आ गए सर? 3 3 कॉम्बिनेशन आ गए सर। 3 कॉम्बिनेशन आएंगे और 3 कॉम्बिनेशन ही बनेंगे। पहला कॉम्बिनेशन बताना, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूले में माइनस भी आता, माइनस ऑफ जी। पहला किस किस का कॉम्बिनेशन बनेगा? M1 और M1 M2, और इनके बीच का डिस्टेंस क्या लिखूं? Upon L1 सिमिलरली इसका माइनस में क्या लिखूं? G M2 M3 M3 upon L2. on L3 अगला minus G M3 M1 on L2 M1 upon L2। क्लियर है क्या सबको? Yes sir। सिमिलरली अभी ये क्वेश्चन है, दिख रहा है सबको? ग्रेविटेशनल sir. पोटेंशियल ऑफ सिस्टम ऑफ 4 पार्टिकल्स ऑफ मास प्लेस एज द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड L। इसको एक बार इग्नोर कर देना, इससे कंफ्यूज हो जाओगे तुम, इसको छोड़ दो अभी। ये 4 मासीज है सर, दिख रहे हैं स्क्वायर पे? Yes, sir. तो सर यही 4 स्क्वायर पे मासीज है सर। M M M M। एनीबॉडी इज सेइंग समथिंग? हाँ पल्लवी बोलो। पल्लवी नहीं, कुछ नहीं। चलो, तो M M M इन 4 मासीज को सब हमने क्या करना है सर? बताओ 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 बताओ। अरेंज करना है सर स्क्वायर में। उठा के कहां से लाए हैं सर? इन्फिनिटी से उठा के लाए हैं। पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। अभी इस क्वेश्चन को हटाएंगे, अभी इस क्वेश्चन को नहीं पढ़ना, ये लास्ट बाद का क्वेश्चन है सर। अभी हम इतना ही क्वेश्चन करेंगे, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में देंगे, वो बात की बात। पहले पोटेंशियल एनर्जी निकालो। कैसे निकालोगे पोटेंशियल एनर्जी? सर कॉम्बिनेशन बनाओगे। पहले तो इनकी नेमिंग कर दो। हालांकि सबके मास सेम है, लेकिन तुम नेमिंग करोगे तो तुम्हें याद रहेगा कौन कौन सा इंक्लूड हो गया। इसको क्या बोल दो? M1। इसको क्या बोल दो? M2। इसको क्या बोल दो? M3। इसको क्या बोल दो? M4।
इन सब के M2. बीच का डिस्टेंस भी साथ साथ लिख लो। स्क्वायर की साइड L है तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा? L1, L1, L, इसका भी L2. L, इसका भी, सबका डिस्टेंस L ही L. होगा ना, इसका भी Yes, sir. L। अच्छा, दो कॉम्बिनेशन और भी दिख रहे हैं सर मुझे, कौन से? M3 और M2, इनका डिस्टेंस Like कितना होगा, कोई बता सकता है? L. कितना? देखो ध्यान से, M2 और M3 के बीच में कितना डिस्टेंस होगा? L. L पक्का? Yes, sir. L2, L/2. पक्का? L/2 पक्का? इन दोनों के बीच में, M3 और M2 के बीच में 2L. कैसे? कैसे? L होगा। सर पाइथागोरस कैसे? थ्योरम से निकलेगा। हाँ, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी भाई, कहाँ बोल रहे हो? ये बेस, ये परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज कैसे निकालोगे? L का स्क्वायर प्लस L का L स्क्वायर का square. अंडर रूट, तो ये क्या आ जाएगा सर? √2 इंटू L square. L, L स्क्वायर को रूट से बाहर ले लोगे तो क्या आ जाएगा? L ना, L. L. या 2L स्क्वायर आ जाएगा, L स्क्वायर को बाहर ले लोगे तो L, अंदर √2 बचेगा, तो इसका फॉर्मूला, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? L√2। सिमिलरली M1 और M4 के बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा? M1 और M4 के बीच में L√2। L√2. क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. कर लो अब ट्राई। अब कॉम्बिनेशन बनाओ फटाफट और मुझे आंसर बताओ। कॉम्बिनेशन बताने आते हैं ना सबको? M1 M2, सबसे पहले तो बताना कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे। कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे सर, वो तुम चेक करोगे, Four. फॉर्मूला तुम्हें पता है। कितने बनेंगे? The 4. पक्का? 4. पक्का? 6. चेक कर लेना। 6. 6. Sir, 6. ऐसा मत समझा करो जितनी साइड्स है उतने कॉम्बिनेशन है, नहीं सर, ठीक है? हाँ, Yes, sir. करो 6 के 6 कॉम्बिनेशन बनाओ, अगर 6 बन रहे हैं तो बनाओ फटाफट। जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी। मट्ठी खाओगे? तो सर Yes, sir. How? चाय नहीं दोगे? तुम्हारे में मट्ठी बोलते हो क्या इसको, क्या बोलते तुम लोग? यस सर, मट्ठी बोलते हैं। Yes, sir. मट्ठी। चलो फिर क्वेश्चन तब करो। मुझे इसी लगा मुझे मिट्टी खाओ। जैसी जिसकी सोच, जिसको जो चीज अच्छी लगती है उसको वही सुनाई देती है Yes, sir. भाई? करिश्मा मिट्टी खाते थे बचपन में, सभी खाते थे, है ना? कौन कौन खाता था बचपन नो में मिट्टी? सर, No, नो sir. सर, मैं मिट्टी नहीं खाती थी। बचपन में, अब तो कोई भी नहीं खाता। I18 सर बिस्कुट बचपन खाता में है। भी। अच्छा, I18 बिस्कुट खाता है, वाओ, है भाई? सर बिस्कुट क्या होता है? उसने लिखा हुआ है, बिस्किट नहीं लिखा, उसने बिस्कुट ही लिखा है। करो भाई जल्दी जल्दी क्वेश्चन करो, क्वेश्चन 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 क्वेश्चन, कॉम्बिनेशन बनाओ फटाफट, आंसर बताओ मेरे को फटाफट। क्वेश्चन इसके कम ही करेंगे, लेकिन जो करेंगे वो अलग अलग कंसेप्ट से हो तो ज्यादा समझ में आएगा। चलो, इसके बाद वाले लेक्चर इसके बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है? पोटेंशियल के बाद वाला जो कंसेप्ट होगा, केपलर्स लॉ, एस्केप वेलोसिटी, इसके ऊपर भरपूर क्वेश्चन आते हैं बच्चे, ठीक है? तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस लेफ्ट मतलब छोड़ना मत, नेक्स्ट वाला जो लेक्चर्स होंगे हमारे, ठीक है? अब मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 दिन का चैप्टर है, उसके बाद छुट्टी इस चैप्टर की, फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो सबको मुश्किल सा भी लगता है थोड़ा। सर कौन सा? जो तुम कहोगे। मैं सोच रहा हूँ थर्मो स्टार्ट कर दूं क्या स्टार्ट? नो सर। Yes, sir. अभी किसी ने नो सर बोला। Yes. यस सर। तो स्टार्ट कर देना। ठीक है, अगर किसी को आपत्ति है तो तुम कहोगे तो रोटेशनल भी स्टार्ट कर देंगे। एसएचएम कर सकते हैं, एसएचएम भी स्टार्ट, बट एसएचएम के लिए शुरू में हमको थोड़ी सी कंडीशंस देखनी पड़ेगी एसएचएम की, है ना? उसके बाद स्टार्ट कर सकते हैं। एसएचएम की कंडीशंस हैं, रोटेशनल मोशन के अंदर पहले कंसेप्ट करेंगे, उसके बाद एसएचएम भी कर देंगे। जो आप कहोगे वही कर देंगे, पर हम देखते हैं, हो सकता है एसएचएम कर दें, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। बट थर्मो का क्या सीन है, एसएचएम समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, थर्मो में तुम्हें क्या होगा, सीधा क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होंगे ज्यादा। यस सर।
इसीलिए तुमसे जल्दी हो जाएंगे। बट अगर आप एसएचएम चाहते हैं, आप रोटेशनल चाहते हैं, तो मुझे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। पर थर्मो स्कोरिंग है। थर्मो थर्मो के अंदर सिर्फ थर्मो की बात नहीं कर रहा मैं। थर्मो से पहले एक चैप्टर आता है केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, यस सर। वो भी ठीक है, देखते हैं। आइए, रोटेशनल स्टार्ट करना है तो रोटेशनल भी कर देंगे, देख तो। अच्छा बताओ भाई, ये क्वेश्चन सबसे पहले कैसे किया सबने, बताओ। पहला कॉम्बिनेशन क्या बना है, माइनस ऑफ, GM अपॉन नाम L बोलो, by under root M1 M1 M3 M upon upon L. M2 अपॉन L, L L L L माइनस में नेक्स्ट कॉम्बिनेशन सर, G minus G minus M2 G M4 upon L. बोलो अब M1 के बाद क्या लिखूं, M3 upon L. M3 अपॉन L L. नेक्स्ट कॉम्बिनेशन माइनस ऑफ, minus G M2 M3 upon M1 L वाले ही बता दो ना सारे, M1 G आगे M1 M4 upon M2 L. sorry M4 upon L root 2. L रूट 2. 2 माइनस में नेक्स्ट G minus M minus G M2 M2 M4 upon L. M3 M2 M3 अपॉन L रूट L root 2 2। अच्छा, और M2 के साथ और कॉम्बिनेशन भी बन रहा है क्या, बन रहा है सर, किसका बन रहा है सर, M2 M4 अपॉन L और कॉम्बिनेशन भी बन रहा है क्या कोई, M2 M नहीं हो गया. हो गया क्लियर, M3 M4. M3 M4 M3 M4 मतलब 2 के साथ तो हो गया ना, अब सिर्फ Yes, 3 yes, के साथ है। तो 3 के साथ वाला बताओ क्या होगा, माइनस ऑफ G, M3 M4 upon L. 4 क्लियर है सबको, हाँ या ना। yes sir Yes sir. Yes sir. देखो क्यों बोला था पहले M1 वाले, देखो तो M1 के साथ करे तो 3 आए, फिर M2 के साथ 2 आए, फिर M3 के साथ 1 आया, इससे भी दिमाग में रह जाती हैं चीजें, क्लियर है। इसीलिए किसी को Yes, कोई sir. डाउट, n फैक्टोरियल कितना था सर, 4 अपॉन में 4. 2 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल, 4 minus तो 4 इंटू में 3 इंटू में 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल गया, 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 ही होता है सर। 12/2 कितना हो गया सर, 6 6 कॉम्बिनेशन। तो क्या 6 कॉम्बिनेशन आए हैं, फर्स्ट yes sir सेकंड Sir. थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स, क्लियर है क्या सबको, हाँ या ना। yes sir किसी को कोई भी डाउट, Yes sir. टफेस्ट कोई भी नहीं है बच्चे, टफेस्ट कोई भी No sir. लगता है बच्चों को रोटेशनल लगता है वैसे, बट तुम्हारे ऊपर है तुम्हें कौन सा टॉपिक मुश्किल लगता है, सबका अलग अलग होता है ना। Yes sir. तो बच्चों को रोटेशनल लगता है। IITN रुक जाओ एक बारी, बच्चों को पढ़ने तो ये बेचारे भोले भाले हैं, है ना, इनको पढ़ने दो। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा, अब सब M1 M2 सारे सेम ही है, तो M की जगह क्या लिख दूं, M1 और M2 को M और M है, तो M को मल्टीप्लाई करके M से क्या आएगा, M का m का स्क्वायर स्क्वायर, तो कर दो माइनस ऑफ G M स्क्वायर अपॉन L, माइनस ऑफ G M स्क्वायर अपॉन में फिर से L, L. अगला माइनस ऑफ G M स्क्वायर अपॉन में L L रूट, root 2. L root माइनस 2. ऑफ G M स्क्वायर अपॉन में L रूट L root 2. 2, माइनस ऑफ G M स्क्वायर अपॉन में L, L. माइनस ऑफ G M स्क्वायर अपॉन में L, क्लियर है क्या सबको, हाँ या ना। तो देखो वैसा ही किया हुआ है। दिख रहा है सबको, तो करो अब सोल्व करो, तुम सोल्व करो, इसका आंसर बताओ मेरे को, फिर मैच करेंगे। कहाँ गया, करो नेट आंसर बताओ। माइनस का GM स्क्वायर कॉमन ले लो और फिर सोल्व कर दो। ऐसा तो नहीं है बच्चे, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। हाँ, हम कोई ज्ञाता थोड़ी हैं, हमें बस तुमसे थोड़ा सा एक लेवल आगे था पता है, क्योंकि हम थोड़ा सा पहले जन्मे थे तुमसे, है भाई, बस इसी वजह से।
अगर हम तुम्हारे बाद में जमते तो थोड़ा सा कम पता होता, बस। जो हमसे पहले जन्मे होंगे उनको हमसे थोड़ा सा ज्यादा पता होगा, जो हमसे उनसे भी पहले जन्मे होंगे तो उनसे थोड़ा सा पहले पता होगा, ऐसी चीजें होती हैं। सर -4 GM² अपॉन L -2 GM² अपॉन L √2। ऐसा बोल रहे हो क्या? तो इसको भी सोल्व कर दो अगर ये आ रहा है तो। मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करके लिख दिया मैंने, अब इसको भी सोल्व कर दो। GM² अपॉन L भी कॉमन ले सकते थे आप ऊपर से, तो यहाँ से ले लो अगर नहीं लेना तो। जल्दी करो, यहाँ अगर तुम्हारा ये आंसर आया है तो -2 GM² अपॉन L कॉमन ले लो, अंदर क्या बच जाएगा? 2 GM² + 1 अपॉन √2। 1 अपॉन √2। 2 अगर तुम्हारा ये आया है तो कह रहा हूं मैं, अगर तुमने ये सही निकाला है तो ये क्या हो जाएगा? 2√2 + 1 डिवाइडेड बाय। √2 तो ये इस √2 को अगर बाहर ले लूं मैं, कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। नहीं सर। इस 2 को क्या लिख सकता हूँ? √2 मल्टीप्लाई बाय √2। रूट एक √2 से एक √2 कट गया, तो इस हिसाब से तुम्हारा आंसर आना चाहिए -√2 GM² 2√2 + 1 डिवाइडेड बाय में L। चेक कर। तो इनका आंसर आया -2 GM²। इन्होंने 2 ऊपर ले रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, वही आंसर आया हुआ है, दिख रहा है? यस सर। देखो सेम। हाँ, इन्होंने और सिंपलीफाई किया, हमने और सिंपलीफाई कर दिया, इन्होंने यहीं छोड़ दिया, दिख रहा है? इधर ही छोड़ दिया। यस यस सर। सर। देख लो अच्छे से। किसी को कोई भी शक, सवाल, शंका, संदेह, क्वेश्चन, प्रश्न, दुख, संताप, पीड़ा किसी भी तरह की? नो सर। नो हाँ, क्या कह रहे हो बच्चे? नो नहीं ना? चलो नो सर। मैम बोला किसी ने आपको? नो ना नहीं। अरे ओ लाडले बच्चे, अब थोड़ा सा पढ़ लो, टाइम टेबल टाइम टेबल बाद में की बात है ना? हमें मजबूर मत करो, हम आपका हैंड रेस करवा के फिर माइक ऑन करवाएं, है ना पीयूष जी? या तो हमारे पास आके बात करिए सर, थोड़ा सा चैट मत करिए, माइक ऑन करके बात करिए। सर उसका मुंह दुख जाएगा बोलने के लिए। तुम मुझे स्टोरी तो बताओ इस लड़के की, तभी हमें पता लगेगा थोड़ा बहुत। सर हमें खुद नहीं पता है। तो फिर ये केमिस्ट्री में क्या बोल रहा था? मेरी बस बेटे, अब अगर कोई इस क्वेश्चन में कोई डाउट है पीयूष, तभी मैसेज करना बच्चे, ठीक है? कोई डाउट है पीयूष? नहीं ना? तो बस बाकी बात बाद में करना। आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यू कैन कॉल मी, हम बात कर लेंगे। करो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रेविटेशनल फील्ड दे रखा है सर किसी रीजन में, कितने, किस इक्वेशन से गिवन है? ई कितना दे रखा है बच्चे? 5y + 12 प्लस 12 न्यूटन पर केजी। जे कैप। अगर पार्टिकल 2 kg का है, मास कितना दे रखा है पार्टिकल का? 2 केजी। 2 kg is moved from the origin to the point 12 मीटर 5 मीटर in this region। कहां से कहां गया सर? यानी ये एक्स वैली है, ओरिजिन से। ओरिजिन बोले तो ओरिजिन कितना है? ओरिजिन क्या होता है? कोऑर्डिनेट 0 0 0 0 0 से कहां पर मूव किया है सर? 12 और 5 पर। यानी ये एक्स की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है? वाई की वैल्यू है। तो आपको बताना चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालो, सोचो थोड़ा। चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब यहां से एक नई चीज आएगी, अगर मैं पोटेंशियल पूछता तो बता सकते थे? अगर मैं पोटेंशियल पूछता तो बता सकते थे? वो तो आसानी से हो जाता था। कैसे हो जाता? कैसे हो जाता? E इज इक्वल टू क्या लगा देते? -dv बाय डी आर है ना? और तो पोटेंशियल निकालने के लिए dv E डॉट dr क्या कर देते थे? इंटीग्रेशन। ऐसा ही कुछ किया है लेकिन थोड़ा सा अलग। दिख रहा है सबको, है ना? यस सर। तुम वही निकालो जो तुमको मैंने बोला है, पोटेंशियल निकालो, चेंज इन पोटेंशियल। उससे हम क्या निकालेंगे सर? फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी।
उससे निकालेंगे। तुम पहले पोटेंशियल का चेंज निकालो और उसके बाद हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वो हमारे ऊपर छोड़ दो, पर तुम अभी क्या निकालो, चेंज इन पोटेंशियल। उसका फॉर्मूला आप सबको पता है सर, डीवी का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट डी आर का इंटीग्रेशन। करो फटाफट, जो अभी पीछे चैप्टर में किया वही किया, पीछे क्वेश्चन में किया, सेम वैसा ही करना है अप्रोच, बट याद रखना लिमिट्स यहाँ पर दे रखी हैं आपको। तो कैसे करोगे, थोड़ा सा हिंट ले लो। डीवी का इंटीग्रेशन करोगे तो कैसे आएगा सर पोटेंशियल, पहले दोनों तरीके से निकाल दो सर। अब डायरेक्शन नहीं बोल रहा मैं, पॉइंट्स, एक्स वाले पॉइंट पर भी निकाल दो और वाई वाले पॉइंट पर भी निकाल दो। डायरेक्शन नहीं बोल रहा क्योंकि पोटेंशियल इज अ स्केलर। तो मैं क्या लिख सकता हूँ पोटेंशियल को, टोटल पोटेंशियल को कैसे लिख सकता हूँ सर, या तो मैंने ऐसे लिखा ई डॉट डी आर, या मैं सिंपल लिख दूं ई एक्स डी एक्स और साथ में क्या कर दूं सर, प्लस ई वाई dy प्लस क्या कर दूं, ई जेड डी जेड। क्लियर है सबको? डॉट का कोई सवाल ही पैदा नहीं उठता सर इसमें, क्योंकि सर सेम डायरेक्शन वाले हैं। ई एक्स डी एक्स प्लस ई वाई डी वाई और ई जेड डी जेड। क्लियर है सबको? जब भी ऐसा गिवन हो तुम यही फॉर्मूला हमेशा दिमाग में रखा करो, ई एक्स डी एक्स ई वाई डी वाई और ई जेड डी जेड। किसी को कोई भी दिक्कत है, हाँ या ना? चलो फिर, तो अभी टोटल पोटेंशियल यहाँ से तो आ जाएगा वी, टोटल इंटीग्रेशन करोगे तो टोटल पोटेंशियल आ जाएगा। और मैं ऐसा भी कर सकते हो, पहले डीवी पुट करो ऐसा। अब दूसरा तरीका देखो, डीवी एक्स पॉइंट पर पुट कर रहे हो तो लिमिट्स किसकी फॉर्म में निकालोगे, एक्स की फॉर्म में। तो कहां से कहां, अभी सिर्फ ई एक्स डी एक्स लिख दो। सिमिलरली जब डीवी निकालोगे सर वाई पॉइंट पर, वाई डायरेक्शन में नहीं, वाई पॉइंट पर, तो क्या लिखोगे, ई वाई डी वाई। जैसे मैं एक एग्जांपल करके बताता हूं तुम्हें, एक्स वाला निकाल के दिखाते हैं सर आपको, एक्स रीजन में पोटेंशियल। सर डीवी लिमिट्स क्या पुट करेंगे सर, एक्स वाला कंपोनेंट क्या है, कितना दे रखा है एक्स वाला कंपोनेंट, 5, नहीं ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स वाला कंपोनेंट 5 आई कैप है ना। तो सिंपल एक्स वाला कंपोनेंट कितना है 5 और एक्स में है तो इसलिए यहाँ पर क्या है dx। किसी को कोई डाउट यहाँ पर? नहीं। अब लिमिट्स देखते हैं सर, x में वो कहां से कहां जाना चाहता है, क्योंकि x वाली बात कर रहा हूं सिर्फ, तो x में ही देखोगे। x में कहां से कहां जाना चाहता है सर, 0 से 12, 0 से 12, 0 से 12। तो लिमिट क्या डालूंगा सर इसकी, 0 से 12। किसी को कोई डाउट, हाँ या ना? नो सर। सिमिलरली सर आप इसके लिए भी कर सकते हो सर, y में कहां जाना चाहता है सर, y में पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कितना है, 12 और जाना कहां चाहता है सर, dy तो है ही। अब देखो 5 लिखा है मैंने, अभी मैं x भी लिखूंगा, x लिखूंगा नहीं लिखूंगा वो मेरे ऊपर है, मैं अभी दिखाऊंगा तुम्हें। जैसे यहाँ पर दिख रहा है तुम्हें सेम चीज, अभी आई कैप जे कैप ये सब करना हमारा बाकी है बच्चे, रुक जाओ। अभी यहाँ पर 12 dy की जगह क्या लिखूं सर, बोलो बोलो बोलो, थोड़ा सा सोचो, दिमाग लगाओ। अगर तुम्हें डिफिकल्ट लग रहा है तो तुम इस फॉर्मूले को ऐसे भी यूज कर सकते हो। हमने क्या लिखा हुआ है फॉर्मूला हमारा, माइनस ऑफ ई डॉट डी आर, ये करा हुआ है ना सर। तो डीवी निकालना है आपको। डीवी क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, वो आपको बताऊंगा कैसे निकालनी है। माइनस ऑफ ई की जगह आप क्या लिखोगे सर, देखो ध्यान से, ई की जगह क्या लिखोगे 5 प्लस 12। ठीक है। अगर टोटल निकालना है तो ठीक है, अगर मेरे को मान लो चेंज इन पोटेंशियल ही चाहिए, मेरे को चेंज इन पोटेंशियल से टोटल पोटेंशियल चाहिए था, तो मैंने दोनों जगह क्या किया, दोनों साइड इंटीग्रेशन किया। लेकिन अगर बात मान लो मेरे को चेंज इन पोटेंशियल ही चाहिए, तो क्या मेरे को इंटीग्रेशन करने की जरूरत है उस केस में? अगर मेरे को चाहिए ही किसकी वैल्यू बच्चे, डीवी की, तो क्या इंटीग्रेशन करूंगा या नहीं करूंगा? उस केस में क्यों करूंगा? तो अब ध्यान से सुनो, इंटीग्रेशन वाले तरीके से भी कर सकते हो, ये भी दिखाऊंगा कैसे करेंगे। माइनस ऑफ ई क्या है सर, अभी आपने निकाला 5 ऑफ आई कैप, ठीक। और साथ में क्या है सर, एक्स में क्या लिमिट्स क्या है, एक्स की लिमिट्स क्या है, देखो ध्यान से, 0 से 12। 0 से 12। अब यहां पर आई कैप लिख रहे हो तो यहां पर क्या लिखोगे सर, डी आर की जगह dx आई कैप, हाँ या ना? देखिए dx कौन सी डायरेक्शन में होता है सर, आई कैप में होता है। अब इसकी लिमिट डालना चाहो तो लिमिट भी डाल दो सर। लिमिट कहां से कहां डलेगी सर इसकी, 0 से 12।
वही उसने कर रखा है। बट अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा सर ये कैसे लिख रखा है ई डॉट डी आर, सर ये 5i प्लस 12j, ये सब कोई समझ सकता है इसको कैसे लिख रखा है? माइनस 5i प्लस 12j प्लस 12i प्लस 5j कैसे लिख रखा है सर? देखो हिंट लो, x में वो कहाँ मूव कर रहा है सर? 0 से 12। 12 ध्यान से एक बार समझ लोगे तो समझ में आ जाएगा। y में कहाँ मूव कर रहा है सर वो? 0 से 5 0 to 5. 0 से 5। अच्छा सर, ई एक्स की वैल्यू कितनी है सर? 5y कैप। ई वाई की वैल्यू कितनी है सर? 12 12 J कैप। ये कैप। अब ध्यान से देखो यहाँ पे x की वैल्यू दे रखी है सर, x में मूव करना है, y में दे रखी है तो y में मूव करना है सर, ठीक है। और पोटेंशियल का हमें फॉर्मूला भी पता है, माइनस ऑफ ई डॉट डी आर। अब ये डी आर है क्या? डी आर को अब स्पेल करो सर। डी आर होता है चेंज इन डिस्पोजिशन, चेंज इन पोजीशन। और सर चेंज इन पोजीशन का मतलब डिस्प्लेसमेंट, वो क्या होता है सर? फाइनल माइनस इनिशियल। Initial. सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम पुट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की तो जो वैल्यू है वो गिवन है। कितनी है सर? ई एक्स कितनी है सर? पूरी वैल्यू माइनस को बाहर 5y कैप। ई, 5y cap. हाँ इसको कैसे लिख सकता हूँ? ई एक्स प्लस EY. ई वाई जे के ई एक्स आई कैप, ऐसा लिख सकता हूँ? यस सर। Yes Yes, sir। Yes, sir। डी आर को क्या लिख सकता हूँ सर? चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन बोले तो सर x में अलग होगी, y में अलग होगी। dx दो तरीके से, dr को दो तरीके से लिख सकता हूं, या तो dx i कैप प्लस dy J कैप। किसी को कोई डाउट? नो सर। अच्छा सर, अब फिर देखो ex की वैल्यू तो आपको पता है सर कितनी है? 5y 5y. प्लस 5y की वैल्यू कितनी है? 12j cap. J कैप। ठीक है सर, ठीक है सर। अच्छा अच्छा भैया dx की जगह dx बोले तो चेंज इन x, चेंज इन x मतलब फाइनल x माइनस इनिशियल x। अच्छा फाइनल x कितना है? 12 12. और इनिशियल कितना है? 0 0। चेंज कितना हो जाएगा? 12 माइनस 0 आई कैप प्लस आई कैप y क्या है सर? चेंज इन y, तो फाइनल y माइनस इनिशियल y कितना है? 5 minus 0j cap. 0. किसी को कोई डाउट? हाँ या ना? No, नो sir. सर। तो सर थोड़ा सा और आगे कर देते सर, माइनस ऑफ 5y प्लस 12j इनटू, इसको क्या लिखोगे? 12y। 12y. Plus 12y। क्या कुछ भी डिफरेंस नजर में आ रहा है अब? कुछ भी या सेम आ गया सर सब कुछ? देख लो आ गया क्या? अब इसको सोल्व कर दो सर। डॉट प्रोडक्ट निकालना किसको नहीं आता? डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं सर? x को x के साथ और y को y के साथ। y को y के साथ। तो 5 12 का कितना होता है? जी। 60। आई कैप डॉट आई कैप 1 हो जाएगा, 60। प्लस में माइनस तो है ही बाहर, प्लस में 12 इंटू 5 फिर से क्या हो जाएगा? 60। 60. 60 इंटू 60 कितना हो गया? 120. साथ में माइनस minus. तो ये माइनस का 20 है, लेकिन ये किसकी वैल्यू आई? अच्छा ये ध्यान रखना, अगर मैंने ये प्रोसेस इंटीग्रेशन नहीं किया तो ये dv की वैल्यू आई है कितनी? माइनस ऑफ, ये dv क्या है सर? चेंज इन पोटेंशियल। क्या है? चेंज इन पोटेंशियल। Potential। बट सर क्या मेरे को dv निकालना था? पोटेंशियल का चेंज ना, नो मेरे सर। को तो किसका चेंज निकालना था? पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का चेंज निकालना था, ठीक है। अब एक फॉर्मूला दिमाग में रखना, जो मैंने फॉर्मूला बहुत पहले करवा दिया तुम्हें डेफिनेशन की फॉर्म में। देखो आपको पता था, मैंने वर्क डन का फॉर्मूला बताया था पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म में। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता था सर? और पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस क्या होता था? पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस क्या होता था सर? एक कॉन्फ़िगरेशन से दूसरी कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा सर अब ध्यान से सुनना ये बात, एक बार समझ लोगे तो दिक्कत नहीं होगी। V इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल जब हम लिखते थे वो क्या था सर? वर्क डन पर यूनिट मास टेकिंग अ बॉडी फ्रॉम वन पॉइंट टू another point अनदर। यही होता था क्या चेंज इन पोटेंशियल? हाँ यस सर। और पोटेंशियल क्या होता था सर? सिंपल, अगर मैं पोटेंशियल की बात करूं, चेंज की बात ना करूं, तो वर्क डन पर यूनिट मास टेकिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट। पॉइंट। याद है क्या सबको? हाँ यस सर, सर। हाँ सर, याद तो है सर, याद तो है।
तो सर अब इस फॉर्मूले में देखो पोटेंशियल एनर्जी को इसने क्या लिख रखा है, du इज इक्वल टू एम डी वी है। ये कैसे आया सर, ये तो फॉर्मूला कराया नहीं। अब एक बार और देखो सर, सर आपको पता है वर्क डन किसके इक्वल होता है सर, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अगर कौन सी फोर्स है तो कंजर्वेटिव। अच्छा सर, तो जहां वर्क डन है उसकी जगह क्या भी लिख सकते हो, डेल्टा यू या डी यू। तो यहाँ पर वर्क डन की जगह इस फॉर्मूले में वर्क डन की जगह क्या लिख दो सर, डीवी तो है ही, वर्क डन की जगह क्या लिख दो, डी यू अपॉन में एम। किसी को कोई दिक्कत है क्या, क्योंकि ये फोर्स कैसी है बच्चे, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए आप वर्क डन को चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी लिख सकते हो। किसी को कोई डाउट, हाँ या ना? नहीं ना सर। तो सर अब इसने पूछा है चेंज इन, अब इसने पूछा है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो हम फॉर्मूला लगा देंगे सर, क्या सर, डीवी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम की जगह क्या लिख दूंगा, डी यू अपॉन एम। और डीवी की वैल्यू तो अभी निकाल के ही आए हैं सर, कितनी, माइनस का माइनस 120। डी यू निकालना है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। एम कितना है सर, मास 2 kg, 2 kg 2 kg लिख दो सर यहाँ पर। तो डी यू की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, माइनस ऑफ 120 कितना हो जाएगा, 240 माइनस। क्लियर है क्या सबको? हालांकि ये डी लिखना ज्यादा अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि डी हम तब लिखते हैं जब स्मॉल चेंज होता है, इसलिए इसको अच्छा तब लिखता है ये जब तुम डीवी की जगह लिखते डेल्टा वी, क्योंकि अच्छा खासा चेंज है। क्या स्मॉल चेंज है क्या 120? नहीं सर, अच्छा खासा चेंज है, इसलिए डीवी की जगह डेल्टा वी लिखा करो, और डी की जगह इस केस में क्या लिख सकते हो, डेल्टा यू। ये ज्यादा सही है। और डेल्टा वी की वैल्यू आपने निकाली थी माइनस 120, ये कितना आया, डेल्टा यू अपॉन में 2, तो डेल्टा यू कितना आ गया, माइनस का 240। ये ज्यादा सही है, क्योंकि डी यू तब लिखते हैं जब चेंज कैसा होता है, स्मॉल, वेरी स्मॉल। हाँ, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, तो डेल्टा वी की फॉर्म में ये ज्यादा सही रहेगा। किसी को कोई डाउट इसमें, हाँ या ना? हमने बहुत डिटेल में जाके कोशिश करी है बताने की, क्योंकि ये कंसेप्ट कभी कभी पूछ लेते हैं। तो हमने क्यों लिखा सर वर्क डन को चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्या किसी भी फोर्स के लिए लिख सकते हो क्या वो? नो सर, कंजर्वेटिव फोर्स सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव के लिए लिख सकते हो सर। हाँ, अगर फ्रिक्शन लग रहा होता तो कर देते सर। नो सर, फ्रिक्शन इज नॉट अ कंजर्वेटिव फोर्स सर। वो तो कैसी फोर्स है सर, कांटेक्ट फोर्स है, और कांटेक्ट फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है। और नॉन कंजर्वेटिव जितनी भी कांटेक्ट फोर्सेस होती है ना, कांटेक्ट मतलब जिसमें सरफेस का कांटेक्ट चाहिए सर, वो सारी की सारी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होती है। कैसी फोर्सेस होती है सर, नॉन कंजर्वेटिव। मैं आपको इस क्वेश्चन की थोड़ी सी अप्रोच रिवाइज करवा देता हूँ सर। अप्रोच क्या थी सर इसकी, अप्रोच इसकी ये थी सर कि सबसे पहले हमने क्या निकाला सर, चेंज इन पोटेंशियल निकाला। किस फॉर्मूले से सर, माइनस ऑफ ई डॉट dr। फिर हमने क्या फॉर्मूला यूज किया सर, डेल्टा वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम, या इसकी जगह क्या भी लिख दिया, डब्ल्यू की जगह डेल्टा यू, क्योंकि डब्ल्यू को हम डेल्टा यू लिख सकते हैं बिकॉज द फोर्स इज कंजर्वेटिव। किसी को कोई डाउट? नो सर नो सर, ये इस क्वेश्चन की अप्रोच थी बच्चे। हाँ, इंटीग्रेशन भी करेंगे जब इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी, लिमिट्स दे रही थी। इसी क्वेश्चन को हम इंटीग्रेशन से भी कर सकते थे, बट अभी के लिए दिमाग में रखो ये वाला कंसेप्ट। किसी को कोई डाउट? क्योंकि दोनों कंसेप्ट एक साथ करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। सेम क्वेश्चन इंटीग्रेशन से भी हो सकता है, सेम क्वेश्चन, बट उसमें आपने कुछ करना नहीं है। इंटीग्रेशन में लिमिट डाल देना v1 से v2 तक। तो इंटीग्रेशन जब करोगे तो फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो v2 माइनस v1 आएगा, उसी को तुम क्या लिख दोगे फिर से, डेल्टा v। बट हमने नहीं जाना, हम करेंगे जब उसका क्वेश्चन आएगा तो हम करेंगे। लास्ट वाले दिन जब हम प्रैक्टिस करेंगे ना पूरी ग्रेविटेशन की, उसके अंदर एक क्वेश्चन लाएंगे। क्लियर है? अच्छा, ये क्वेश्चन करो। अब ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, दो बॉडीज हैं, एक का मास कितना है, m, एक का मास कितना है, दोनों को कितने डिस्टेंस पे रखना है, 4m r। तुमको क्या बताना है, निकालना तो तुमको क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, यानी p की वैल्यू निकालनी है। लेकिन उस पॉइंट पर निकालना है, उस पॉइंट पर निकालना है जहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड क्या हो, जीरो। अब पहले तो वो पॉइंट खोलो। देखो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना कौन सी बड़ी बात है, पोटेंशियल का फॉर्मूला तो याद है सर, कितना होता है,
माइनस GM बाय R R, सिंपल यही होता है ना। लेकिन R क्या पुट करूं सर? R वो पॉइंट है सर, वो उस पॉइंट तक का डिस्टेंस जहां पर फील्ड क्या है 0 तो ये कैसे करें सर? तो पहले तो मेरे को क्या निकालना पड़ेगा सर इसमें, वो वाला पॉइंट जहां पर फील्ड क्या होगी 0 तो मैंने आपको पहले भी बताया Zero. हुआ है सर, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो फील्ड हमेशा छोटे मास की तरफ क्या होती है सर? 0 होती है। तो मैं यहां पर मान लेता हूं सर इस A पॉइंट पर फील्ड क्या है मान लो 0 है। A पॉइंट पर फील्ड क्या है मान लो 0 है, और A पॉइंट तक के डिस्टेंस को क्या लेट कर देते हैं जैसे हम पहले भी करते थे। कितना लेट कर लूं? x। तो A पॉइंट है ये सर, यहाँ पर फील्ड मान ली 0, मैं लिख देता हूं लेट, लास्ट क्वेश्चन है, लेट फील्ड एट पॉइंट A इज 0. 0। तो बताओ फील्ड एट A पॉइंट पर अगर 0 है तो इसका मतलब सर फील्ड, नेट फील्ड 0 है ना। नेट फील्ड किस किस की वजह से होगा? एक तो मास m की वजह से और एक मास 4m की वजह से। ऐसा क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है आपको, नेट फील्ड जब 0 कैसे निकालते हैं, याद है सबको? हम क्या करते थे सर, A पॉइंट पर m की वजह से जो फील्ड है और 4m की वजह से जो फील्ड है, उन दोनों को क्या कर देते थे सर? इक्वल कर देते थे। कर दो फटाफट। फोर्स फील्ड का तो फॉर्मूला पता ही है तुम्हें, क्या होता है? GM बाय R square. तो ऐसे ही पॉइंट A के लिए जो फील्ड आया है वो किसके इक्वल रख दो? पॉइंट B वाले के। तो A के ऊपर जो फील्ड आएगा उसका फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ? क्या बनेगा? बोलो बोलो। GM अपॉन में क्या करोगे? X X square. स्क्वायर। तो फर्स्ट वाले के लिए क्या करोगे सर? A मतलब B मतलब क्या बोल रहा हूं मैं? E1 E2 लिख दो। लो कभी कंफ्यूजन होती है तुम्हें तो। E1 इज इक्वल टू E2। ये फर्स्ट वाला है और ये क्या वाला है? सेकंड वाला। फर्स्ट वाले के लिए क्या लिखोगे सर? फर्स्ट वाले का मास कितना है? m, और डिस्टेंस कितना है सर A पॉइंट तक का? X तो GM अपॉन में x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखोगे बच्चे? Square. GM की जगह क्या लिखोगे सेकंड के लिए? 4M 4m। 4m. और उसका डिस्टेंस कितना है बच्चे? R Very minus good. X R minus x। तो क्या लिख दोगे? R माइनस x का स्क्वायर। तो GM से GM cancel क्या आ जाएगा सर? R माइनस एक्स डिवाइडेड बाय, ये उधर चला जाएगा, x का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा सर? 4 4 के। तो इस पूरे का स्क्वायर है ना सर, उधर जाके वो क्या हो जाएगा सर? ये स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा? अंडर रूट। तो R माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स किसके इक्वल आ जाएगा? 4 का अंडर रूट कितना होता है? 2। तो x की वैल्यू निकाल दो, R माइनस एक्स किसके इक्वल आ जाएगा? 2x। तो R किसके इक्वल आ जाएगा? 3x 3x. तो x किसके इक्वल आ जाएगा? R by 3 R upon 3. इसका मतलब सर यहां से वो कितनी दूर पॉइंट है सर? वो R बाय R by 3 3 डिस्टेंस पर फर्स्ट वाले पॉइंट से क्या 0 है सर? फील्ड की वैल्यू क्या है? 0। तो सेकंड वाले डिस्टेंस से कितना हो जाएगा? R माइनस R बाय 3। R by 3. क्लियर है? Yes, तो sir. तुमको R इस डिस्टेंस पर A पॉइंट पर क्या निकालना है सर? एक्चुअल में पोटेंशियल निकालना है। तो कौन सी बड़ी बात सर? पोटेंशियल किसी वजह से निकालो, पहले m की वजह से, फिर किसकी वजह से निकालो? 4m की वजह से, फिर दोनों को ऐड कर दो साइन के साथ। आओ करते हैं सर। अब डिस्टेंस तो पता लग गया, x की वैल्यू क्या लेनी है सर? R by 3 पोटेंशियल निकालते हैं पहले 1 की वजह से। v1 का फॉर्मूला क्या लिखोगे? माइनस ऑफ GM बाय x, क्योंकि देखो A पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है फर्स्ट से? x। ठीक है सर। v2 की वैल्यू क्या लिखोगे बच्चे? माइनस ऑफ GM, m की जगह कितना लिखोगे? 4M 4m। और डिस्टेंस कितना है सर A पॉइंट का उससे? x नहीं है, कितना है? r माइनस X x। तो अब x की जगह वैल्यू पुट करनी है बस। v1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस GM, x की जगह क्या लिखोगे? r बाय R by 3 3 डिवाइड की डिवाइड में तो कहाँ आ जाएगा सर? R ऊपर ऊपर। अच्छा, सिमिलरली v2 कितना लिखोगे सर? Multiply. माइनस ऑफ g, 4 आगे ले लो, 4 GM आ जाएगा ना ये?
माइनस ऑफ 4 4gm upon r की जगह क्या लिखना है सर, x की जगह r by, r/3 तो अब इसको पहले R by v2 को 3. अच्छे से निकाल लो। माइनस ऑफ 4gm, r माइनस r/3 कितना होता है सर, 2r 2r अपॉन upon 3। 2. ये 3 डिवाइड का होगा तो कहाँ चला जाएगा सर, ऊपर. तो ये v2 आ गया, और v1 कितना है, माइनस ऑफ 3gm बाय, r R. r R. तो v1 तो यही R. आएगा सर, और v2 ऐड कर दो सर इन दोनों को, नेट पोटेंशियल कितना आ जाएगा सर, v, एक तो ये माइनस में इसको करोगे 4 3 जा कितना हो जाएगा, 12 12 gm बाय में upon 2r, 2r इसको काट भी सकते हो, कितना हो जाएगा 6। gm तो आंसर upon क्या आ रहा है सर, माइनस 3gm बाय r माइनस 6gm बाय r, तो कितना हो जाएगा टोटल, माइनस। -9gm/r। क्लियर है क्या सबको, सर Yes, Yes, sir. चेक भी कर लो। देख लो बच्चे, क्लियर है, माइनस ऑफ 9gm बाय r। हमने जितना हो सके मैंने बहुत धीरे धीरे करवाने की कोशिश की है आपको, बट अभी भी किसी को डाउट है, हम अलग अलग कंसेप्ट से लेके आए थे, ताकि ये बेसिक क्वेश्चन हैं, ये बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन भी नहीं है, और इससे ग्रेविटेशन के मुकाबले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से ज्यादा पूछा जाता है, बट फिर भी अगर आ जाए कभी तो हम करेंगे। शेल के ऊपर पूछा जाता है, शेल के बारे में, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात भी करेंगे, पोटेंशियल ड्यू टू शेल और सॉलिड स्फीयर। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था ना, सॉलिड स्फीयर के लिए, शेल के लिए, वैसे ही पोटेंशियल भी होता है सर, किसके लिए, सॉलिड स्फीयर के लिए और शेल के लिए। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इस पूरा का कंसेप्ट करेंगे अच्छे से, न्यूमेरिकल के साथ करेंगे, क्योंकि हमने उसकी डेरिवेशन नहीं करनी, तो साथ ही उसका कंसेप्ट पढ़ेंगे, साथ ही उसका न्यूमेरिकल करेंगे, और उसको टॉपिक को क्लोज कर देंगे। क्लियर, यस किसी को कोई डाउट? हाँ, तो मैंने इस, हाँ बोलो। No, sir. अच्छा देखो, अप्रोच में आपको फटाफट बता दूं, इसने पहले बोला था कि पोटेंशियल तो निकालो, लेकिन कौन से पॉइंट पे निकालना है सर, जहां पर फील्ड क्या हो, 0 Zero. तो मैंने फील्ड 0 कहाँ है वो निकाला। कैसे निकाला सर, दोनों फील्ड को आपस में क्या कर दिया, इक्वेट। क्यों सर, क्योंकि दोनों फील्ड एक दूसरे को अपोज करेंगे और इक्वल होंगे, तभी तो वहां पर फील्ड कितना होगा, 0। Zero. मैंने E1 इक्वल टू E2 करके x की वैल्यू निकाली, जो कि मेरी आई कितनी, r/3। फिर x इज इक्वल टू r/3 पर मैंने क्या निकाला, नेट पोटेंशियल। और वो कैसे निकाला, पहले v1 निकाला, फिर v2 निकाला, दोनों को क्या कर दिया, ऐड दोनों को ऐड कर दिया. क्या मैंने पोटेंशियल की डायरेक्शन देखी कि इधर कहां पर है, इधर कहां पर है, देखी क्या, नो सर, नहीं, क्यों नहीं देखी, No, sir. क्यों, क्योंकि पोटेंशियल Scalar क्वांटिटी है। स्केलर, अगर स्केलर क्वांटिटी ना होती तो मैं बोलता कि x पॉइंट पर पोटेंशियल इतना है, लेकिन इस डायरेक्शन में है। अगर सेम डायरेक्शन में होगा तो ऐड करेंगे, अपोजिट में होगा तो माइनस करेंगे। लेकिन क्या मैंने ऐसा बोला कुछ, नहीं बोला ना, पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो जैसे उसकी वैल्यू आई है, साइन के साथ ऐड कर दो, बस पॉजिटिव को पॉजिटिव रखना है, नेगेटिव को नेगेटिव रखना है, और ऐड कर देना। क्लियर, यस सर Yes, sir. इसका ये जो क्वेश्चन में काटा था, एक तो आपका काम है अभी तक का जो कंसेप्ट है वो डेरिवेशन वाला, उसको अच्छे से समझ के आना। दूसरा आपका एक काम, छोटा सा क्वेश्चन हुआ, डेरिवेशन वाला मेन काम है। अगर वो काम हो जाता है, इसलिए क्वेश्चन नहीं दे रहा आज। ये एक चीज मैंने लाइन काटी थी शुरू में, ये दिख रहा है, ये जो काटा हुआ है, Yes, sir. तो हमने Yes, sir. पोटेंशियल एनर्जी तो निकाल ली, लेकिन मैं चाहता हूं तुम क्या भी निकालो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट सेंटर। कौन सा, एट सेंटर, स्क्वायर Of square. स्क्वायर वो पॉइंट पर तुमको क्या निकालना है, ग्रेविटेशनल, Gravitational potential. पोटेंशियल। ये निकाल के आना। क्लियर है सबको, यस सर। तो सर डायरेक्शन नहीं देखनी, कुछ भी नहीं करना, सबकी वजह से पोटेंशियल निकालना और ऐड कर देना। ये मत देखने लग जाना कि एम पोटेंशियल इस तरफ लगाएगा, ये इस तरफ लगाएगा, नहीं सर, क्योंकि पोटेंशियल इज अ, स्केलर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी। जब हम करते थे, जब फील्ड और फोर्स निकालते थे, क्योंकि वो वेक्टर था, यहाँ पर कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप सबकी वजह से क्या निकालो, ओ पॉइंट पर पोटेंशियल निकालो। तो सबका पहले डिस्टेंस देखना पड़ेगा, कहां से, ओ पॉइंट से। और वो निकालना बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपने इस पूरे डिस्टेंस को निकाल दिया। कितना था ये, अंडर रूट, Root 2L. तो ये यहां से लेकर ओ पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2L बाय
2. 2 और अंडर रूट 2l बाई 2 को आप क्या भी लिख सकते हो, रूट 2 को रूट 2 लिखो, l को लिखो, 2 को क्या लिख सकते हो, रूट 2 मल्टीप्लाई बाय, Root 2. इसीलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, l बाई। Root 2. टू यही तो मैंने आपको बोला था कि अभी इसको भूल जाओ, दिख रहा है, ये l Yes, बाई sir. रूट 2 क्या था एक्चुअल में, o पॉइंट तक का डिस्टेंस। The distance. अब सबकी वजह से पोटेंशियल आप निकाल के आना, कल इस क्वेश्चन को डिस्कस भी कर लेंगे अगर नहीं हुआ तो, ठीक, वरना हम अपना Yes, पोटेंशियल वाला काम करेंगे। ये क्वेश्चन छोटा सा ये करके आना, और वो डेरिवेशन सबकी अब अच्छे से यहाँ तक का कंसेप्ट की डेरिवेशन, अप्रोच, फॉर्मूला रिवाइज कर देना, इसीलिए होमवर्क नहीं दे रहा आज और कोई। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बच्चे, आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। बाय सर बाय बाय। बाय Bye, सर sir. गुड नाइट Bye, सर sir. टॉपिक सर सायोनारा। ठीक है बच्चे, ठीक है, Jai अब Shri बोलो Ram, जो sir. बोलने, क्लास के बीच में मत बोला करो, अब चाहे IITN हो चाहे IAS हो, है ना, IASC से, सॉरी। बढ़िया, ठीक है बच्चे, बाय बाय पीयूष बच्चे, बाय बाय सबको, ओके, अलविदा सर। कोई बात नहीं बच्चे, मैं कह दूंगा।